स्टूडेंट्स आज हम करेंगे मेलिंग की टैब। मेलिंग में क्या है, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है इन्वॉल्व्स की। इन्वॉल्व्स क्या होते हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व होता है जिसमें हमें कोई लेटर पोस्ट करनी होती है, जहाँ हमने कोई राखी वगैरह पोस्ट करते हैं, वो जो लिफाफा होता है, पैकेट होता है, उसको बोलते हैं इन्वॉल्व। और लेबल्स होते हैं जो हम उसके ऊपर, लेबल्स के ऊपर कोई चिट लगाते हैं, उसको बोलते हैं लेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्टार्ट मीनिंग में जाके, मर्ज में हम जाके लास्ट ऑप्शन ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मीनिंग के साथ में। इस तरह से इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आपने कोई लेटर रेडी करनी है, जहां आपने किसी को ईमेल के थ्रू कोई मैसेज भेजना है, या फिर आपने इनबॉक्स रेडी करनी है, या लेबल्स रेडी करनी है, या डायरेक्टरी रेडी करनी है। सबसे पहले मेरे पास है लेटर। मैं आपको लेटर के बारे में बताऊंगी। इसके 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको मैं नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी यूज द करंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, या फिर आप स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको करंट डॉक्यूमेंट रहने दूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगी। यहाँ पे मेरे पास है कि आपके पास कोई ऑलरेडी लिस्ट है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, और नहीं है तो आप क्रिएट न्यू लिस्ट करो। क्रिएट अभी मेरे पास नहीं है तो हम न्यू ही लिस्ट रेडी करेंगे। या फिर आपके पास आउटलुक के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, आउटलुक्स में क्या था, जैसे हम अभी ईमेल करते हैं तो हमारे पास ईमेल या जीमेल है, या फिर याहू की मेल्स वगैरह होती है। इसी तरह से आउटलुक भी होती थी, पहले चलती थी आउटलुक। आउटलुक के ऊपर ही हम पहले ईमेल्स करते थे ना। अभी मैं क्या है, मैं यहाँ रही हूँ टाइप ए न्यू लिस्ट पे। अब मैं क्रिएट करके यहाँ पे एक लिस्ट रेडी करूंगी। अब लिस्ट में मेरे को चाहिए क्या क्या, मैं यहाँ पे सबसे पहले कस्टमाइज पे जाऊंगी, कस्टमाइज कॉलम पे। यहाँ पे अब मेरे पास है कि मैं सपोज मेरे घर में कोई मैरिज है या कोई पार्टी फंक्शन है, तो उसके लिए मैं अपने रिलेटिव्स को कोई इन्विटेशन लेटर रेडी करके भेजना चाहती हूँ। तो फर्स्टली क्या है, तो उसके लिए मेरे को टाइटल की जरूरत है, तो मैं रखूंगी नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी इस तरह से। और उसके बाद कंपनी नेम, अभी मैं रिलेटिव्स को भेजूंगी तो कंपनी नाम की मेरे पास जरूरत नहीं होगी, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। सेकंड, एक एड्रेस ही काफ़ी है, मैं दूसरा एड्रेस लाइन डिलीट करूंगी इस तरह से। इसको मैं फर्स्ट लाइन को रीनेम करके इसको कर दूंगी एड्रेस ऑनली। ओके कर दूंगी यहाँ पे। उसके बाद सिटी भी चाहिए मेरे को, स्टेट भी चाहिए। अब मैं जिप कोड भी डिलीट कर दूंगी। आप रख भी सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने सारा कुछ डिलीट करना, जो आपको चाहिए आप वो रख सकते हो इस तरह से। किसी को अप डाउन करने से मैं चाहती हूँ कि जो फ़ोन नंबर है, मैं इसको थोड़ा अप कर देती हूँ। यहाँ पे एड्रेस के बाद चाहती हूँ तो आप इसको मूव भी इस तरह से कर सकते हो। ओके करूँगी। ये मेरे पास आगे की मैंने यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, अभी मैंने यहाँ पे करना है नेम फिल करना है कोई भी। उसके बाद टैब की हेल्प से, कीबोर्ड के ऊपर टैब की होती है, उसकी हेल्प से लास्ट नेम फिल करूंगी, एड्रेस फिल करूंगी, होम, फोन नंबर, सिटी एंड स्टेट। मैं आपको एक पहले करके बता दूंगी यहाँ पे। इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हो। फोन नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, सिटी। इस तरह से आप करके फिर आप इसको न्यू एंट्री करोगे। इस तरह से आप जो भी आपके पास एंट्रीज होंगी आप उसको ओके करके सेव कर सकते हो। अभी मेरे पास, मैं आपके टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट रेडी की हुई थी, तो मैं उसी को ओपन कर रही हूँ ब्राउज करके। यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी थी मैंने मैरिज के नाम से, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये मेरे पास 5 मेरे प्रोडक्ट्स थे, मैंने इनको पांचों पे ईमेल करनी है अभी, तो मैं इसको ओके कर दूंगी। फर्स्ट स्टेप मेरे पास नेक्स्ट का है, तो नेक्स्ट में फर्स्ट में करूंगी एड्रेस ब्लॉक। यहाँ पे मेरे को इस टाइप से एड्रेस चाहिए, जो भी मैंने पर्सन का यहाँ पे नेम लिखा होगा। और उसके बाद मेरे को चाहिए ग्रीटिंग लाइन्स। ग्रीटिंग लाइन्स में क्या होता है, आपने डियर करके कुछ बोलना होता है, डियर मैम सर या कुछ ना कुछ, वो सारा। उसके बाद यहाँ पे मैं पैराग्राफ टाइप कर दूंगी इस तरह से। यही मेरे फंक्शन की डिटेल है अभी मेरे पास फिलहाल। तो फॉर्म करके आप अपना जो भी चाहती हो यहाँ पे फॉर्म की लिख सकते हो। इस तरह से तो मैं नेक्स्ट करूंगी। अगर आप चाहते हो कि आपने वन बाय वन दिखना है, तो आप यहाँ पे आके इस तरह से कर सकते हो। वन वन आपको नाम दिखाई देंगे सभी के। और नेक्स्ट करोगे तो आप
प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो लास्ट स्टेप में। और अगर आप इसको एडिट करके देखना चाहते हो कि ऑल करोगे तो ऑल आएगा, करंट डॉक्यूमेंट जो भी आपको डॉक्यूमेंट ही दिखेगा। फ्रॉम आपने कितने से लेकर कितने तक देखनी है। फिलहाल मैं ऑल करके आपको ओके करके दिखाऊंगी। तो ये बन गया फर्स्ट मेरा लेटर रेडी हो गया। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बस फोर मैंने यहाँ पे एड्रेसेस लिखे तो मेरे 4 लेटर्स रेडी हो गए। मैं को छोटा थोड़ा पेज छोटा करके दिखाऊंगी इस तरह से। होप आपको ये मेलिंग की ऑप्शन समझ आ गई होगी। चलते हैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अभी मेरे पास है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इन्वॉल्व से। इन्वॉल्व से क्या है कि मैं इसको भी नेक्स्ट करूंगी, यहाँ पे इन्वॉल्व का ऑप्शन चूज करूंगी। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मेरे को इन्वॉल्व के साइज चाहिए कौन सा। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग साइज होंगे सारे, जो भी आपको ठीक लगे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। आप डिलीवरी एड्रेस जो चाहते हो आप कहाँ पे चाहते हो, लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा इस साइड। टॉप कहाँ पे चाहते हो, और डिलीवरी रिटर्न एड्रेस भी इसी तरह से। कोई फॉन्ट चाहते हो आप इसको, चाहे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, रेड कर दूंगी। ओके, तो ये भी जो भी डिलीवरी एड्रेस होगा रेड कलर से आएगा। अब मैं ओके करूंगी, ये बन गया मेरा इन्वेलप का साइज। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगी, ब्राउज करके और ड्रेस जो भी मेरे पास है मैं चूज वहीं पे से पिक कर लूंगी। यही है मेरे पास, ओके करूंगी। ये मेरे पास लिस्ट रेडी हो गई। ओके, देन एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पे मैं करूंगी फ्रॉम। इस तरह से अब मैं नेक्स्ट करूंगी यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे आपने देखने हैं तो एडिट पे करके ऑल कर दो। तो इस तरह से आपके सारे के सारे इनबॉक्स आपको दिखाई देंगे। होप आपको इनबॉक्स भी समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेबल्स की। अभी लेबल्स क्या है, जो इन्वॉल्व के ऊपर एक स्लिप लगती है, चिट जिसको बोलते हैं वो, उसके भी साइज है यहाँ पे अलग अलग। यहाँ पे मैंने एक पेज के ऊपर 4 चाहती हूँ, या 1 पेज के ऊपर 30 भी चाहती हो, 1 पेज के ऊपर 2 भी चाहती हो, तो फिलहाल मैं एक पेज के ऊपर 4 ही यहाँ पे करूंगी इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट करके फिर से दोबारा ब्राउज करके अपनी लिस्ट ओपन कर लूंगी इस तरह से। नेक्स्ट करके एड्रेस ब्लॉक फिर से सेम, अपडेट ऑल लेबल्स इस तरह से। नेक्स्ट, अभी अपने 1 बाय 1 देखना है इस तरह से तो वो देख सकते हो आप। इकट्ठे देखनी है तो नेक्स्ट ऑप्शन करो आप, एडिट पे करके ऑल कर दो इस तरह से। ये पूरी का पूरा पेपर आ गया आपका, A4 साइज पे 4 एड्रेसेस आ गए आपके। ये होते हैं लेबल्स। अब स्टूडेंट्स होप कि आपको ये सारी ऑप्शन समझ आ गई होगी। अभी मेरे को एक नीड होगी ब्लैंक पेपर की। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर ले लिया है आपके लिए, और एक मैंने टेबल भी यहाँ पे ओपन कर लिया है, बना लिए आपने आपके लिए। वो मैंने यहाँ पे ओपन करके फाइल रख ली है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगी, मेरी में ही जाऊंगी दोबारा। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट रेडी करूंगी, जैसे कि यहाँ मैं लगाऊंगी। मैं तो नेक्स्ट कर देती हूँ इसको, ब्राउज करके मैं एड्रेस चूज कर लेती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम। मेरे को स्टूडेंट की डिटेल चाहिए। डिटेल में मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे उसका नेम चाहिए मेरे को, उसकी क्लास चाहिए, नेम चाहिए, उसके बाद मेरे को लास्ट नेम चाहिए उनका। एड्रेस चाहिए,
सिटी चाहिए, स्टेट, और फोन नंबर। अब मैं नेक्स्ट करूंगी, फिर से नेक्स्ट। अब मेरे पास ये सिंगल सिंगल डिटेल शो होगी, तो फिलहाल मैं इसको बैक करके दिखाऊंगी आपको। इस तरह से अभी मैं बताऊंगी आपको मीनिंग की नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। इसमें क्या है कि मैं इसके लास्ट में ऑप्शन में जाऊंगी, या फिर से मैं ब्लॉक चूज कर लूंगी, देन नेक्स्ट, फिर ब्राउज करके अभी मैंने एक टेबल बनाया है, तो उस टेबल को मैं ओपन करूंगी ब्राउज करके। डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये मेरे पास, टेबल नाम से। ये मेरे पास टेबल टी है, उनके नेम्स है, क्लास है, हिंदी पंजाबी मैथ की मार्क्स है, अब मैं इनको ओके कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट करूंगी, चाहे मैं इन्वर्ट की लेबल भी यहाँ पे ले सकती हूँ। लेबल में बताती हूँ आपको मैं किस तरह से करूंगी, क्योंकि उसमें पास 3-4 ऑप्शन होगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, साइज छोटा कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने फिर से वही लिस्ट चूज कर ली, टेबल वाली, इस तरह से लिस्ट वही मैंने ओके किया यहाँ पे। अभी मैं इसको नेक्स्ट करूंगी, यहाँ पे मैं करूंगी, यहाँ पे चाहूंगी पहले नेम लिखना, क्लासेस होंगी, हिंदी के मार्क्स चाहिए मेरे को, पंजाबी, मैथ्स, फिजिक्स सब्जेक्ट चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं लैब लगाऊंगी, इस तरह से। अभी नेम के आगे मैं यहाँ पे लगा दूंगी नेम, क्लास के आगे लगाऊंगी क्लास, हिंदी के मार्क्स, पंजाबी के और मैथ्स के। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगी यहाँ पे। अपडेट ऑल लेबल्स, देन नेक्स्ट, इस तरह से। आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक देखना है तो एक एक देख सकते हैं यहाँ पे, इकट्ठे सारे देखनी है तो नेक्स्ट करके आप ऑल कर दोगे तो सारे आपको इकट्ठे ही वर्क शो होंगे, इस तरह से देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट रिकॉर्ड पर्सन का, नीतू का रिकॉर्ड है, ये रिया का रिकॉर्ड है, ये अभी का और अभी का, ये सारे के सारे पर्सन के रिकॉर्ड में इस तरह से हम देख सकते हैं। होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होंगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है हमारे पास रिव्यू में।